VBA मैक्रो लर्निंग सीरीज के कंटिन्यूएशन में आज हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे VBA एंड और साथ के साथ इन दोनों का कंबाइंड एग्जांपल भी देख रहे होंगे। तो आगे की वीडियो में VBA डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट और एग्जांपल वो भी और एंड के साथ। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। अब हम लोग टेस्ट करने की कोशिश करेंगे VBA और उसके साथ एंड को। तो आपको बता देना चाहता हूं ये और एंड एक्सेल से अलग नहीं है, कॉन्सेप्ट दोनों के सेम ही होंगे। यहाँ पे सिंटेक्स प्रोग्रामिंग के हिसाब से लिखने का तरीका अलग होगा। आप और को और एंड को एज अ फंक्शन के तौर पे एक्सेल में यूज करते हुए आए हो। तो अगर मैं और को याद दिलाने की कोशिश करूं तो आप याद करिए, और का कहानी हुआ करता था कि ये चेक करता था वेदर एनी ऑफ द आर्गुमेंट आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। रिटर्न फॉल्स ओनली इफ ऑल आर्गुमेंट्स आर फॉल्स। मतलब ये चेक करेगा, सपोज आपने दो आर्गुमेंट पास किए तो ये चेक करेगा दोनों में से अगर दोनों के दोनों ट्रू है तो ऑफ कोर्स रिजल्ट ट्रू ही लेके आएगा। दोनों में से एक भी ट्रू है तो भी रिजल्ट ट्रू लेके आएगा। लेकिन जब दोनों के दोनों फॉल्स हैं तो ही रिटर्न करेगा रिजल्ट फॉल्स। तो मैं यहां पे और को टेस्ट करना चाहूंगा। सब रूटीन टेस्ट किया मैंने और यहां पे आपको याद होना चाहिए कि और तो सिर्फ रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में लेकर आएगा। अगर उसको एग्जीक्यूट कराना है कुछ कंडीशन के साथ तो आपको इफ का साथ लेना होगा। इफ रेंज ऑफ, आप ले लीजिए कौन सा, A1 डॉट वैल्यू भी लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेस देन सपोज 70 है। और फिर मैंने बोला रेंज, दो कंडीशन पास कर रहा हूं। यहां पे इस बार A2 लेस देन 70 है। मैंने दोनों में सेम पास किया। मतलब आप A1 सेल में भी 70 से नीचे रखिए वैल्यू और A2 सेल में भी 70 से नीचे रखिए तो वैल्यू। देन क्या करना चाहते हो, तो मैं मैसेज बॉक्स दिखा देना चाहता हूं एक, और मैं इनको कहना चाह रहा हूं कि आप मुझे मैसेज बॉक्स में सिर्फ ऐसे लिख दीजिए, बिलो 70 लिख दिया, ठीक है। एल्स मैसेज बॉक्स, ठीक है, आउट ऑफ 70, आउट ऑफ रेंज डाल दिया इस तरीके से। और इफ पास किया तो ऑफ कोर्स एंड इफ तो बनता है, ऐसा कर दिया आपने। अब आप देखिए यहाँ पे रन करके आपने और चलाया है, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगा तब भी रिजल्ट ट्रू। यहाँ पे रन बिलो 70 लाया, क्यों? ऑफ कोर्स 50 67 ये तो दोनों के दोनों कंडीशन इसका ट्रू है। एक ज्यादा कर देता हूं 89, तब भी रिजल्ट ये ट्रू ही लेके आना चाहिए। देख लीजिए बिलो 70 आया, क्यों? क्योंकि दोनों में से एक वैल्यू तो 70 से कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक वैल्यू तो ट्रू हुआ ना। देखो 50 तो 70 से कम है ना। अब मैं काम करता हूं, इसको मैं ज्यादा कर दिया। अब ये आउट ऑफ रेंज आना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपका दोनों के दोनों कंडीशन फॉल्स हो रहा है। रन आउट ऑफ रेंज, क्यों? क्योंकि ये अब 70 वाले रेंज में नहीं रहा, आउट ऑफ रेंज जाएगा। और का काम सिंपल सा, दो कंडीशन को चेक करेगा या दो से ज्यादा कंडीशन को चेक करेगा। सारे के सारे कंडीशन ट्रू तो रिजल्ट ट्रू आएगा। सारे कंडीशन में से मान के चलते 5 को चेक किया, 5 में से 4 फॉल्स है लेकिन एक ट्रू है, तब भी रिजल्ट ट्रू दिखा देगा। जब सारे के सारे कंडीशन फॉल्स होगा तो ही रिजल्ट फॉल्स आएगा। लेकिन इसके जगह पे अगर मैं टेस्ट करना चाहूं एंड को तो कहानी बदल जाएगा साहब, वो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, और के अपोजिट हो जाएगा एंड। सेम रखता हूं, बस यहां पे मैंने और के जगह पे यूज कर लिया है एंड। अब क्या फर्क आएगा? मैंने कहा 70 से कम और A2 भी 70 से कम, मतलब ये दोनों के दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ही रिजल्ट ट्रू लेकर आएगा। एक भी कंडीशन गलत हुआ तो रिजल्ट फॉल्स। जैसे कि अभी तो ये आउट ऑफ रेंज ही दिखाना चाहिए। आप यहां पे भी 56 45, अभी ये दोनों के दोनों सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है। देख लीजिए बिलो 70 सही दिखाया, लेकिन एक को चेंज करिए। अब यहाँ 89 कर दीजिए और वहां पे एक कंडीशन जबकि ट्रू है, तब भी यहाँ रिजल्ट फॉल्स आएगा, आउट ऑफ रेंज होगा। क्यों? क्योंकि एंड कंडीशन कहता है कि मैं तभी एग्जीक्यूट होऊंगा, मतलब मैं तभी आउटपुट वो लेकर आऊंगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जब दोनों के दोनों कंडीशन मुझे क्या दोगे? ट्रू दोगे। तो और जो है वो आइदर दिस और दैट वाले केस पे चल जाता है, लेकिन एंड जो है वो मैंडेटरी है। जितने भी पैरामीटर है सबके सब ट्रू होगा तो ही रिजल्ट ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ऐसे ही अगर मैं एक से ज्यादा कंडीशन पास करना चाहूं तो क्या होगा? अब मैं एक और सब रूटीन ले रहा हूं और मैं यहां पे और एंड दोनों को एक साथ टेस्ट करना चाहूंगा। देख लीजिए और को भी और एंड को भी एक साथ। तो हम क्या करते हैं, एक बार वही कंडीशन फिर से लगा देते हैं, दोबारा क्या मेहनत करना। रेंज ऑफ A1 और यहां पे और कर दीजिए, ठीक है। मैसेज बॉक्स बिलो 70 और यहां पे आप बोल सकते हैं एल्स इफ, और फिर से दे दीजिए इसको ऐसे पूरा यहां से यहां तक रेंज। इस बार 40 कर लीजिए और इस बार इसको कह दीजिए एंड। देख लीजिए आपने यहां पे दो कंडीशन पास कर दिया। यहां पे आप ये ना लिख के ये लिख दीजिए यू आर पास। इसमें भी पास 40 से कम पे पास ही कर दीजिए, चलिए ठीक है, यू आर पास। और तीसरा रह गया एल्स इफ एल्स, ठीक है। मैसेज बॉक्स, अब करिए यू आर फेल। ऐसे मैं इनको यूज कर करके दिखा रहा हूं आपको। और यहां पे हो जाएगा एंड इफ, एक नहीं दो सही, दो बार इफ दो बार एंड इफ हो गया।
बस अब आप एग्जीक्यूट करिए, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही आउटपुट आएगा। अब आप सिचुएशन यहाँ पे देखिए, आपने एक में पास किया है और दूसरे में पास किया है एंड, मतलब यहाँ पे आइदर दिस और दैट वाला केस है, इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे वाला जो कंडीशन है आपका, वो A1 और A2 दोनों में मैंडेटरी रहेगा एंड के केस में कि 40 से नीचे होना ही होना चाहिए, तो लिख के आएगा योर पास। ठीक है, मतलब आप इस और एंड को बहुत इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकते हैं। इवन आपको एक और फंक्शन याद दिला दूं, यहीं पे अभी आपका बिलो 70 और आउट ऑफ रेंज दिख रहा था ना, मैं एक छोटा सा ऑल्ट्रेशन कर रहा हूं। इफ रेंज से पहले आप लगा सकते हैं नॉट, कहानी बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा बस बताता हूं। नॉट फंक्शन का काम होता है इट चेंजेस ट्रू टू फॉल्स एंड फॉल्स टू ट्रू। जो अब तक बिलो 70 दिख रहा था इसके एग्जीक्यूट होने पे अब वो आउट ऑफ रेंज दिखेगा। देख लीजिए यहां पे दोनों में से एक ट्रू है, बिलो 70 दिखना चाहिए लिखा हुआ, लेकिन यहां पे आउट ऑफ रेंज दिखेगा। क्यों? क्योंकि अगर कंडीशन इसको ट्रू मिल रहा होगा तो नॉट क्या कर दे रहा होगा, उस कंडीशन को रिवर्स मार दे रहा होगा, मतलब क्या, वो फॉल्स में कन्वर्ट कर दे रहा होगा। तो नॉट फंक्शन का काम होता है इट चेंजेस ट्रू टू फॉल्स बट फॉल्स टू ट्रू एज वेल, है ना, मतलब ट्रू को फॉल्स अगर कन्वर्ट करेगा तो फॉल्स वाले को भी ट्रू कर देगा, वाइस वर्सा चलता है ना। तो आप नॉट फंक्शन का अगर सिचुएशन कभी आता है तो आप इसको जरूर यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा और एंड नॉट इनका कॉन्सेप्ट, जिसको मैंने आपको एग्जांपल के जरिए करके दिखाया। साथ ही एक सवाल आपसे, सबरूटीन ले रहा हूं, न्यू टेस्ट कर दिया एक सबरूटीन, और मैं क्या चाहता हूं बताता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये चेक करें कि ये जो मेरा एक्टिव सेल है, सपोज मैं इस सेल में यहां पे मैंने ये 33 लिखा, ये क्या है, नंबर है। बट अगर मैं यहां पे कुछ और लिखा तो ये टेक्स्ट है। तो ये मुझे बता सके कि इस सेल में जो कि एक्टिव सेल है उसमें नंबर है या नहीं है। कैसे चेक करेगा ये कि इस सेल के अंदर नंबर है या नहीं? तो आप इफ रेंज ऑफ, इस तरीके से अगर बोलेंगे इसको कि A1 डॉट वैल्यू, ऐसे तो पास करेंगे A1 डॉट वैल्यू, तो वैल्यू तो हमें पता है, देन क्या, तो यहां पे आपको बताना होगा रेंज के साथ। मैं सीधे अगर लिखूं तो ये आउटपुट अभी नहीं आएगा। यहां पे आप बोलेंगे मैसेज बॉक्स में कि एक्टिव सेल कंटेन नंबर, ऐसे लिख दिया आपने, एल्स फिर मैसेज बॉक्स एक्टिव सेल डज नॉट कंटेन नंबर, ऐसे ही तो कुछ कहेंगे, ठीक है। और यहां पे एंड इफ, देखिए बस एक ऑल्ट्रेशन मैं आपको करके दिखाता हूं। अभी यहां पे दिक्कत है, अभी इसको नंबर और टेक्स्ट का अंदाजा नहीं है। यहां पे आपको चेक करना होगा इफ, एक कीवर्ड होता है एज न्यूमेरिक, ऐसे एज न्यूमेरिक आपको एक्सप्रेशन देना है, एक्सप्रेशन एज बुलियन। तो यहां पे जाके जहां वैल्यू, इसको क्लोज कर दीजिए, क्लोज कर दिया। अब यहां से यहां तक आपने इसे कौन सा एक्सप्रेशन पास कर दिया, बुलियन, मतलब ट्रू फॉल्स में से तो रिजल्ट आएगा, और वो आपने किसे दे दिया, एज न्यूमेरिक को। अब अगर ये चेक करेगा तो मेरे हिसाब से आपका काम हो जाना चाहिए, एक्टिव सेल कंटेन नंबर। और यहां पे अगर मैं कुछ और लिख देता हूं तो एक्टिव सेल डज नॉट कंटेन नंबर। क्यों? क्योंकि आपने एज न्यूमेरिक के थ्रू चेक करा लिया कि क्या इस सेल में न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब नंबर अवेलेबल है या नहीं है। कई सारे कीवर्ड, जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे मैं उस कीवर्ड से आपको अवेयर कराता जाऊंगा, और जिसको आप बेहतर तरीके से बाद में यूज कर सकते हैं। तो भले ही बहुत छोटे छोटे स्टेप्स, लेकिन डेली लेने की अगर आदत हमारे साथ बनी रहेगी तो हम लाइफ में कदम दर कदम सही आगे बढ़ते रहेंगे और साथ साथ चलते रहेंगे। थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट टू द चैनल। थैंक यू दिल से।